हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे। एज यू नो दैट सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया। सीए इंटरमीडिएट में यहाँ पे अराउंड 15% रिजल्ट लगा और सीए फाउंडेशन में अराउंड 20% रिजल्ट लगा है। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि जनवरी 25 के अटेम्प्ट में आपके पास सिर्फ 2 महीने, क्योंकि जनवरी के कुछ दिन जो मिलते हैं पढ़ने में काउंट भी नहीं कर रहा हूं, सो यू हैव 2 मंथ्स। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप 2 महीने में बच्चों पढ़ाई करें और जनवरी 25 के एग्जाम को क्लियर कर ले? द आंसर इज यस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए ताकि आप जनवरी 25 के अटेम्प्ट को क्लियर कर पाए। ये वीडियो दोनों को ही हेल्प करेगा, सीए इंटरमीडिएट सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को। और अगर आप ये वीडियो दिवाली के पहले देख रहे हो तो मैं आपसे ये कहूंगा कि रिजल्ट अभी अभी आया है, 1-2 दिन जो भी रिजल्ट आया आपका अगर नेगेटिव भी आया तो डोंट वरी, 1-2 दिन दिवाली को अच्छे से एंजॉय कर लो और उसके बाद फिर अच्छे से जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको आपको फॉलो करना रहेगा। ट्रस्ट में आप कर सकते हो, बस हिम्मत नहीं आ रहा। एक फेलियर आता है लाइफ में, लेकिन कुछ समय का रहता है, ठीक है। आप डिले हुआ है सीए बनने में, सीए नहीं बनोगे ऐसा तो नहीं हुआ है ना, डिले हुआ है और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो सीए तो आप पक्का बनोगे। अब हम ये बात करेंगे बच्चे कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहना चाहिए। सबसे पहली बात, आप आज ये डिसाइड कर लो कि आपको कितने ग्रुप देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यू डोंट हैव इनफ टाइम, योर नवंबर दिसंबर आई टॉकिंग सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट, सी फाउंडेशन, ठीक है, उनको देना ही पूरे पेपर। सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट आज ये डिसाइड कर लो आप कि आपको कितने ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है, आज आप ये तय कर लो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आपने भी एक महीना 1.5 महीना पढ़े, नवंबर पढ़े, दिसंबर पढ़े और फिर बाद में आपने बोले कि नहीं हम दिसंबर के मिड में आप डिसाइड कर रहे नहीं, एक ही ग्रुप। आज डिसाइड कर लो। अब आपको बहुत सी चीजों में ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप ये देखो कि आपका कितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको बोथ ग्रुप, अगर आपको एक ग्रुप क्लियर हो गया, इससे अच्छी कोई बात है नहीं, एक ही ग्रुप देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर बोथ ग्रुप आपके बच्चे हुए और आप ये तय करो, आज ही डिसाइड करो, ये 1-2 दिन में डिसाइड कर लो कि आपको कितने ग्रुप देना है। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना। पहले 6-6 महीने में पेपर होते थे, आपके टाइम रहता था, लेकिन यू डोंट हैव इनफ टाइम नाउ। यू कैन नॉट से दैट कि अभी मैंने सोचा कि बोथ ग्रुप देता हूं, दिसंबर में माइंड को चेंज है। आज तय करो, जो करे फिर आखिरी तक उस पर डटे रहना। तो आप देखो कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया बेटा। कभी कभी कुछ बच्चे, जैसे ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने अभी अटेम्प्ट दिया, जिनका रिजल्ट आया, एक ग्रुप क्लियर हो गया, एक बचा है, तो ठीक है, एक ग्रुप, फिर तो कोई डाउट नहीं, एक ही ग्रुप पढ़ना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने एक ग्रुप दिए थे और दूसरे ग्रुप की क्लासेस करके रख ली, तो भी ठीक है, वो सोच सकते हैं बोथ ग्रुप का। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने आई मीन टू बोथ ग्रुप का सोच रहे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक के, तो उन्होंने बोथ ग्रुप के लिए जाना नहीं चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करना, फिर 6 पेपर रिवाइज करना, वो बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। तो आप जो भी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप एनालाइज करो 6 पेपर देख के कि भाई अभी भी पेंडिंग है, थोड़ा सा बचा तो बात अलग है, 5%, 10%, उससे ज्यादा नहीं। अभी 50% ही पढ़ाई और बोले नहीं बोथ ग्रुप देंगे, नॉट पॉसिबल। तो यू हैव टू डिसाइड टुडे कि एक ग्रुप देना कि बोथ ग्रुप देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको कितने पेपर पढ़ना है, कितना समय देना है। तो आज आपने डिसाइड करेंगे कि आपको एक ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप देना है। आज आपको डिसाइड बेस्ड ऑन अवेलेबल टाइम एंड फोकस। यू डिसाइडेड, आपके पास 2 महीने ही बेटा, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, किस सब्जेक्ट को कितना समय लगने वाला है। यू डिसाइडेड, यू एनालाइज इट, टेक, आप इसमें एक दिन दो पूरा, लेकिन प्रॉपर एनालाइज करो, टेक ए डिसीजन प्रॉपर कि एक ग्रुप देना के बोथ। ये पहली स्टेप है आपकी। अब आपको समझ में आएगा 6 देना कि 3 देना। जिनका एक ग्रुप क्लियर होगा उनकी तो कोई बात नहीं, क्या उनको तो एक ही ग्रुप देना फिर, ठीक है। अब सेकेंड, आपका एक डिटेल शेड्यूल बनाओ। अगर सपोज आपने जो भी डिसाइड करे, एक ग्रुप सोचे, बोथ ग्रुप सोचे, तो जब आपका डिसीजन हो गया बेटा कि कितने ग्रुप देना है, और मैं साफ साफ कहूंगा, घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, 2 महीने की पढ़ाई के लिए, उससे ज्यादा नहीं है आपके पास, ठीक है। 2 महीने की पढ़ाई के लिए बेटा समय नहीं है अपने पास। तो एकदम प्रैक्टिकल बात करना भी, जो पॉसिबल है, एकदम हवा में बातें नहीं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, एकदम वैलिड बात करना भी। क्या पॉसिबल है 2 महीने में बोथ ग्रुप फिर से करना? पेंडिंग सिलेबस बचा हुआ है, क्या पॉसिबल है? अगर आपको लगता नहीं आपका पढ़ा हुआ है, बोथ ग्रुप करे हुए, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे तो बात अलग है बेटा। बोथ ग्रुप दिए, अभी भी बोथ ग्रुप दिए थे, अगर नहीं क्लियर हुआ, दोनों ग्रुप नहीं हुआ आपके, अगर आपको लगता है नहीं 2 महीने रिवीजन ही करना है, तो फिर 2 बोथ ग्रुप। अगर एक ग्रुप क्लियर हो, एक ग्रुप बचा है, तो एक ही देना। लेकिन आपने ऐसा करो, सिलेबस बोथ ग्रुप देना, सिलेबस ही कंप्लीट में, गो फॉर 1 ग्रुप। सीधा सीधा बोल रहा हूं, गो फॉर 1 ग्रुप, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक ग्रुप दो जनवरी में, एक ग्रुप दो मई में, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो। अब ये डिसाइड हो कि ग्रुप 1 देना है कि ग्रुप 2 देना है कि बोथ ग्रुप देना है। स्टेप नंबर 2 होना चाहिए कि डिटेल शेड्यूल प्लान बनाओ कि मेरे को ग्रुप 1, ग्रुप 2 जितने भी पेपर आपके, इसमें मेरे 3 पेपर है, इसमें मेरे 3 पेपर है। अब प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। अगर 3 पेपर देना है, 6 पेपर देना, अब उसमें आप डिटेल प्लान ना कि आपका वीकली टारगेट होना। मैं अकाउंट्स पढ़ा था तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि अकाउंट्स में मैंने कहा
कि भाई आपका वीकली टारगेट होना कि आपको क्या क्या कवर करना, ठीक है, आपका वीकली टारगेट में आपने क्या क्या कवर आपको करना रहेगा कि इस, और आपको कह रहा हूं 15th ऑफ दिसंबर मैक्सिमम 20th ऑफ दिसंबर सब निपट जाना चाहिए अपना। उसके बाद रिवीजन, यू डोंट हैव इनफ टाइम, उसके बाद रिवीजन में भिड़ जाना अपने को, ठीक है। तो ये भी रिवीजन ही चल रहा है अभी, लेकिन 50 आपका 20th ऑफ दिसंबर 25th ऑफ दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो और फिर उसके बाद रिवीजन में भिड़ जाना है। तो अभी भी रिवीजन ही कर रहे हैं अपन, लेकिन आपका एक रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए। अब मैं रिवीजन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊं क्या स्ट्रेटेजी ना आपकी, लेकिन आपका यहाँ फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में आपने अकाउंट्स पढ़ रहे बेटा, तो अकाउंट्स में आपका प्लान होना कि कितने चैप्टर्स है। जनरली जो भी फैकल्टी से आपने पढ़े, जनरली दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एएस एंड अदर देन एएस, ठीक है, एएस एंड अदर देन एएस। आपने इस तरीके से उसको बांटे, एएस एंड अदर देन एएस, ठीक है, ये बढ़ गया आपका। फिर आपने देखना चाहिए कि नहीं मेरे को ये याद है एएस वाले चैप्टर इसमें मेरे को यहाँ पे इसमें 3 वीक में खत्म होना चाहिए। फिर आपको बताना चाहिए कि 1 वीक में मेरे इतने एएस खत्म होने चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो आपका वीकली प्लान होना है यहाँ पे, और आपको पता रहना चाहिए कि अदर देन एएस में इतने चैप्टर से और मेरे को 1 वीक में मेरा इतना होना। तो आपका प्रॉपर प्लान ऐसे हर सब्जेक्ट का बना हुआ रहना चाहिए। तो यू शुड हैव अ वीकली एंड डेली टारगेट। अब आपने वीकली टारगेट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे को AS1 से AS10 तक इस वीक में कंप्लीट करना है। यू हैव व्हाट 7 डेज। 7 डेज में आपको डिसाइड होना कि अच्छा मेरे पास 7 दिन है, अब 7 दिन में मेरे को डे 1 में मेरे को फॉर एग्जांपल AS1 and 2 करना है, फिर AS4 5, इस तरीके से आपका सेकंड डे में इतने, इस तरह आपका बना हुआ चाहिए। तो आपका सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि कितने ग्रुप देना, सबसे पहला डिसीजन वो। अगर आपको ये नहीं पता कितने ग्रुप देना तो गड़बड़ है बेटा। तो पहले एकदम डिसाइड करो कि कितने ग्रुप देना है, एक ग्रुप देना है कि बहुत ग्रुप देना है। उसके बाद आपने देखे एक ग्रुप देना है फॉर एग्जाम्पल या बहुत ग्रुप, जो भी डिसाइड हुआ, आपने फिर एक सब्जेक्ट वाइज देखो कि क्या सिलेबस, उसमें आपको क्या क्या कवर करना है। जैसे अकाउंट्स में एएस अदर देन एएस, एएस में मेरे को इतने एएस करना, 3 वीक में खत्म करना एग्जाम्पल, तो 1 वीक में कितने दिन, 7 डेज, 7 डेज में कितनी एएस कवर करना, एएस 1 to 10। सेकंड वीक में मेरे को यहाँ पे एएस 11 to 20, जैसे टारगेट सेट करा हुआ। तो जब भी आपका प्रॉपर होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। मैं साफ साफ कह रहा हूं, घुमा फिरा के बातें नहीं, डायरेक्ट करो, ये स्ट्रेटेजी से आप चलो, ठीक है। देन उसके बाद आपका इंक्लूड बफर डेज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे होता कुछ नहीं, मगर बाई चांस तबीयत ही खराब हो गई आपकी, तो बफर डे हमेशा हो। तो अगर हमने सोचे कि 20th ऑफ दिसंबर का टारगेट रखे कि हमारा रिवीजन होना चाहिए पूरा, फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा आपका होना चाहिए टारगेट 16th ऑफ दिसंबर 5 दिन का बफर लेके चलो। अच्छी बात है ना, ऐसा सोचना कि 20th ऑफ दिसंबर को खत्म होना चाहिए। आप ये सोचो कि एग्जाम अगर सबसे सिंपल एग्जाम, अगर सपोज मैं कहता एग्जाम्पल 11th ऑफ जनवरी का पेपर, 11th ऑफ आपका जनवरी का पेपर एग्जाम्पल करो, एक जो भी डेट, आपको ये सोचना है कि नहीं मेरा पेपर 5th ऑफ जनवरी को, ये सोचो 5 दिन पहले पेपर सोचो कि भाई यही है, फिर देखो तो सिलेबस एंड बफर हमेशा रखना था। तो अपने को सरप्लस डेज मान के चलो कि वो सरप्लस डेज अपने को मिले। उसी तरह आपने बफर डे यहाँ पे बिल्कुल अपना बफर रखना कि मेरा पहला रिवीजन 20th ऑफ दिसंबर है, तो टेक इट एज 15th ऑफ दिसंबर ओनली, यू डोंट हैव इट एट टाइम। तो आपने ये माना कि 15th ऑफ दिसंबर को मेरे को इसको कंप्लीट करना है इस तरह। तो पहली स्टेप आपने ग्रुप डिसाइड करे बेटा, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर, उसको अपने एलोकेट कर, कितना टाइम कितना चैप्टर, कितना टाइम किस चैप्टर को, इस वीक में कितना करो, इस वीक में इतना करो, इसने इस डे में कौन सा करना, डे वाइज सबसे पहले ग्रुप कौन सा, फिर वीक वाइज, फिर डे वाइज स्ट्रेटेजी। थर्ड स्टेप इज नो इंसेंटिव रिवीजन विद प्रैक्टिस। अब आप क्या करना है, आपको इंटेंसिव, आपको एकदम रिवीजन बहुत होना चाहिए आपका। स्पेशली मैं अकाउंट्स की बात करूंगा बेटा, यहाँ पे रिवाइज कंसेप्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। आप रिवाइज करो। अब रिवाइज कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एडवांस अकाउंटिंग, ये कोई भी सब्जेक्ट है। अब एडवांस अकाउंट में यू डोंट हैव इनफ टाइम, यहाँ पे बेटा कि यहां पर आप जब आप रिवीजन करो कि पूरा का पूरा पढ़ो, यू शुड हैव, आपने जो भी फैकल्टी से पढ़े बेटा, आपके पास रिवीजन नोट्स होना चाहिए कि आप क्विकली उसको रिवाइज करो। यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप उसमें बहुत समय बर्बाद करोगे। आपका रिवीजन क्विक होना चाहिए। कंसेप्ट आपको अमल कमीशन चैप्टर की 1 घंटे के अंदर पूरे कंसेप्ट आपको रिवाइज होना चाहिए। मैं कंसेप्ट की बात करूं, प्रैक्टिस की नहीं, तो कंसेप्ट आपको 1 घंटे के अंदर रिवाइज होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहा? अब आपने ये तो YouTube वीडियोस रेफर करो, या आपके पास रिवीजन नोट्स होंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं। जैसे अकाउंट में रैपिड दिस बुक मैं बच्चों को देता हूं, तो उसमें क्विकली रिवीजन होते हैं। एएस हो गया था, देन सब उसमें क्विकली रिवाइज होता है। तो आपने रिवीजन पे बहुत समय, आई मीन कंसेप्ट 1 घंटे से ज्यादा कोई चैप्टर को लगना नहीं चाहिए। इवन दो अमल कमीशन बोलो, कंसोलिडेशन बोलो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। आप रिवीजन वीडियो भी देख लोगे आप, अगर आपने जो भी फैकल्टी से पढ़े बेटा, वो रिवीजन वीडियो की कंसेप्ट की बात करो, मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात नहीं करूं। कंसेप्ट कोई भी चैप्टर में 1 आवर से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपके ऐसे नोट्स बने रहना चाहिए रिवीजन के लिए। दैट इज स्टेप नंबर 1। फिर आपको यहां पे आता है स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड एमसीक्यू एज यू रिवाइज। एमसीक्यू भी साथ ही साथ करते जाओ एट द सेम टाइम। यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, एट द सेम टाइम। क्वेश्चन पूरे नहीं कर सकती, ये आपको भी पता है। तो आपके हर चैप्टर में लास्ट डे रिवीजन, ये LMM बोलो, आई कॉल इट LMM, लास्ट मिनट मास्टरी क्वेश्चन।
तो जो भी आपके मार्क करे हुए क्वेश्चन, आपने पहले क्या करे कि आपके रिवीजन नोट से पूरे कंसेप्ट पढ़े, पूरे एडजस्टमेंट वहां पे आना चाहिए चैप्टर के, जो जो एडजस्टमेंट आते हैं, जो जो कंसेप्ट सारे आपने रिवाइज करें और लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे, लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप ऑडिट करोगे, टिक करोगे अकाउंट अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन पढ़े आंसर टिक करो, तो वो आपको बेनिफिट नहीं कर रहा है। लिख के प्रैक्टिस करो, भले रफली प्रैक्टिस करो, लेकिन लिख के प्रैक्टिस आपको करना है। दैट इज थर्ड स्टेप। तो पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले ग्रुप डिसाइड करो, सेकंड उसके एलोकेट करो चैप्टर वाइज यहाँ पे वीकली, देन डेली, और उसके बाद प्रैक्टिस करना रहेगा। ना उसके बाद आपको आपके अटेम्प्ट की आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर जब भी आएंगे तो वो आपको करना रहेगा। और आपको आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है अंडर टाइम कंडीशन। आपने देखना अगर कि मॉक टेस्ट पेपर तो ठीक है 3 आवर्स का आपने उसी में सॉल्व करना है, आपको आइडिया पे पेपर पैटर्न तो हमको पता है नहीं सिलेबस का, लेकिन तो भी अगर मॉक टेस्ट पेपर में थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो तेरे रिमोट पॉसिबिलिटी, लेकिन हो सकता है अगर मॉक टेस्ट पेपर में चेंज हुआ तो वो अटेम्प्ट में आपके फाइनल में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है। तो आपको उस पैटर्न ऑब्जर्व करना है उसको, और प्रॉपर जो नंबर ऑफ आवर्स है 3 आवर्स का पेपर 3 आवर्स में आपको करना चाहिए। लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज व्हाट, टेक रेगुलर टेस्ट सीरीज। टेक रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके ऊपर, लेकिन टेस्ट सीरीज वो जिसमें आपको पेपर चेक करके मिलते हैं, ठीक है। सो आप फॉर एग्जाम्पल पेपर जिसमें चेक करके मिले, ठीक है। तो अगर आप इट्स अप टू यू, आप कोई भी कहीं से भी करें, लेकिन इफ यू गो टू zubairkhan.in वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे टेस्ट सीरीज भी होती है, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट है और फिर आपको फुल टेस्ट होती है। और बच्चा जो टेस्ट पेपर लिख कर सॉल्व करेगा, दे हैव टू सबमिट देयर, उसको चेक करके विद रिमार्क्स 3 डेज में मिलता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहां पर भी पढ़ो, जिससे भी पढ़े बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू गिव द चैप्टर वाइज एंड फुल मॉक टेस्ट पेपर। और आपने टेस्ट देने बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एनालाइज करो गलती कहां करें, और टेस्ट दो। जैसे चैप्टर की रिवीजन कर स्ट्रेटेजी हो ना आपने कि मंडे टू सैटरडे पढ़ो, संडे को सिर्फ टेस्ट दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब जो जो चैप्टर हो चैप्टर वाइज टेस्ट दो, उसके बाद आप ये देखो कहाँ गलती हुई और उन गलती को रिकॉर्ड करो। अच्छा ये हमसे गलती, रिमार्क लिखो और अपने वीक एरिया पे फोकस करो। अगली बार वो गलती होना नहीं चाहिए। ट्रस्ट में ये 5 चीजें फॉलो करो कि आप पहले आप डिसाइड करो ग्रुप 1 ग्रुप 2, डिटेल आप प्लान बनाओ वीकली, देन डे वाइज में, देन आपकी इंटेंसिव रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए एकदम, उसमें आपका एलएमएम की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। थर्ड आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, और आप टेस्ट रेगुलर टेस्ट, आप टेक रेगुलर टेस्ट, आई मीन टू से दैट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। Trust me, you are going to crack January 2025 examination. Trust me, you have potential, बेटा. You have potential. Don't feel down कि नहीं हुआ इस बार पक्का होगा, लेकिन नर्वस नहीं होना। सीए थोड़ा डिले हुआ, दैट डजंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपना नाम अभी सोचो और उसके पहले सीए लगा के सोचो, कैसे जैसी फीलिंग आ रही ना वो हकीकत में होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट हियर डोंट फील डाउन हियर। आप बिल्कुल भी डाउन फील मत करो, यू जस्ट हैव टू बाउंस बैक। January 2025 is your attempt. You have to crack it, okay? And very important point, no compulsion, but if you want, there is a one exam oriented batch I'm talking about for CA intermediate student, जिसमें proper plan, उसमें एक separate video में अलग से बना दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे just थोड़ा सा उसके बारे में कह रहा हूँ कि around 55 to 60 videos उसमें, there are 2 month plan, I mean you will get the videos with a planner, okay? Proper planner here. तो इस तरह डे वाइज आपका प्लानर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर इफ आई से दैट हियर, फॉर एग्जाम्पल मैंने डे 1 है तो डे 1 में क्या पढ़ा, डिस्कशन सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न एंड ऑल दैट ये, और फिर आपको होमवर्क क्या दिया। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर एग्जांपल डे 5 है तो यहाँ पे क्लास में क्वेश्चन नंबर मैंने 8, 3 एंड 4 करा, साथ में क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 होमवर्क दिया होगा। तो आपको डे वाइज इस तरीके से प्लानर बना हुआ है, दैट इज फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ओके। सो इट विल हेल्प यू, नो कंपैरिजन, एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस, 4999 आई थिंक, यस 4999, यस। So you will get the 4 books there, और यहाँ पे शॉर्ट में मैं जो रेगुलर बैच में जो 4 बुक मैं देता हूँ, क्वेश्चन बैंक 1 and 2 दैट इज फॉर क्वेश्चन बैंक इज फॉर एस एंड क्वेश्चन बैंक 2 इज फॉर अदर देन एस। उसके बाद उसमें क्लास क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, जो रेगुलर बैच में वही बुक एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी होती है। उसके बाद बच्चों आपको लोगों का दैट इज रैपिड दिस बुक, जो बहुत ही यूनिक बुक है, जिसमें हर पूरे कंसेप्ट उस बुक में, जो रेगुलर बैच में दिए तो वही इसमें, एंड थर्ड इज एमसीक्यू बुक, वो भी उसी में, फोर्थ बुक इज एमसीक्यू बुक। टोटल 4 बुक जो रेगुलर बैच बुक में दी, वो भी वही एग्जाम ओरिएंटेड बैच में बुक दी जाती है अलॉन्ग विद दिस प्लानर। यू विल गेट द प्लानर हियर, तो आपको प्लानर यहाँ पर मिलेगा कि किस तरीके से आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। फॉर एग्जाम्पल बायबैक में मैंने किस तरीके से पढ़ाया, लेक्चर नंबर 8 है तो क्या क्या उसमें पढ़ाया हूँ, होमवर्क क्या मिला, फिर यहाँ पे क्या पर उसमें, फिर क्लास में क्या, ये दिस क्लास सेक्शन, ये आपके क्लास में क्या टॉपिक कवर जो क्लास में, और ये आपका होमवर्क है। तो इस तरीके से पूरे डेज का आपका बना हुआ है, इट विल हेल्प यू, ओके, इट्स अप टू यू। सो आपको मैंने जो ये 5 स्टेप्स यहाँ पे बताया, यू हैव टू फॉलो दिस। 2025 इज, आप ये मान लो कि सीए इंटरमीडिएट का आपका ज्यादा समय नहीं,
अब आपको जल्दी जल्दी सीए फाइनल में आ रहा है और आप में पोटेंशियल है, कौन कहता है नहीं है, आप में पोटेंशियल है। जनवरी 2025 इज द लास्ट टाइम फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड यू आर गोइंग टू कॉल, आप सीए फाइनल के स्टूडेंट बुलाए जाओगे। ओके, सो यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर जनवरी 2025 अटेम्प्ट। डोंट वरी, अगर कोई क्वेश्चन कोई चीज पूछना चाहता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एनरोल करना चाहते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कमेंट में दिया हूं। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर जनवरी 2025 एग्जामिनेशन। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।